नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। कूनो नेशनल पार्क से लगातार दुखद खबर आ रही है। जिस लाख लश्कर के साथ चीता प्रोजेक्ट इंडिया की शुरुआत की गई थी और साउथ अफ्रीका, नामीबिया से चीते लेकर आया जा रहा था, उसमें साशा के बाद अब उदय ने दम तोड़ दिया है। बीमारी का कारण एक है। आपको याद होगा कि खुद जब ये चीते भारत आए थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेता थे। वो वीडियो वायरल हुआ था, वो पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें खुद प्रधानमंत्री के बर्थडे पर कैसे जो चीतों को केज से निकाला गया था, लेकिन अब उन्होंने दम तोड़ दिया है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्यों लगातार सदमे में हम आ गए हैं? सदमे में पूरी तरीके से वहां पर कूनो नेशनल पार्क से जुड़े लोग हैं कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? सबसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। इन तमाम चीजों के बीच में एक खबर और आ रही है कि 2 और चीते बीमार पड़ गए हैं। पहले पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जो चीते की मौत हुई है, नर चीता उदय है। इसे दक्षिण अफ्रीका से लाकर कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। अब इसके मौत के बाद चीतों की संख्या कुल घट के सिर्फ 18 रह गई है। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन सदमे में है। दक्षिण अफ्रीका से इसे लाया जो गया था, उसके बाद से ही ये बीमार चल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। वायुसेना का जो विशेष विमान से 12 चीतों को लाया गया था, की अगवानी के लिए जब ये भारत की धरती पर आए थे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और ये चीता प्रोजेक्ट इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही थी। लेकिन अब ये खबर सदमा लेकर आ रही है। प्रबंधन के साथ साथ हमें भी, जो बहुत ही कॉलर अप करके इस मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे कि चीता प्रोजेक्ट इंडिया सक्सेसफुल है। इस पर बात करने के लिए पीछे की कहानी क्या है, हमने ये तो बता दिया कि उदय और साशा नहीं रहे, लेकिन वो क्यों नहीं रहे और चीते क्यों बीमार पड़ रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। मेरे साथ वंदना द्विवेदी जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं और इस दिशा में एनिमल लवर भी हैं। इस दिशा में बहुत लंबे समय से काम करती आई हैं और मेरी सहयोगी साक्षी गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले साक्षी, हुआ क्या है ये बताइए? बिल्कुल निहारिका जी, जिस तरीके से कूनो नेशनल पार्क से लगातार हम देख रहे हैं दुखद खबर सामने आ रही है इस बार। जो अभी 1 महीने में 2 मौतें हुई हैं चीता की, 1 महीने के अंतराल में, तो ये निश्चित तौर पर ही दुखद खबर है। लेकिन जिस तरीके से अगर मौतों की बात करें, अगर इनके पीछे के कारणों की बात करें, तो लगातार जो खबर सामने आ रही है, अगर साशा की बात करें, जिस तरीके से 28 मार्च को उसकी मौत हुई है, तो उसको किडनी की बीमारी बताई जा रही थी। उसके बाद आशंका ये भी जताई जा रही थी कि 3 से 4 चीतों को ये बीमारी हो सकती है। और जिस तरीके से उदय की बात करें, कल जो मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हम विशेषज्ञों की बात को देखें, उनका जो कहना है, तो उनके द्वारा कहा गया था कि इनको चीतों को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर से जुड़ी हुई समस्याएँ इन्हें देखी जा रही हैं और अभी ऐसी भी संभावनाएँ हैं, आशंका है कि 2 और चीतों को किडनी से जुड़ी हुई बीमारी हो रही है। तो इसकी वजह से इनकी मौत हो रही है। लेकिन अगर इनके हम पीछे के कारणों की बात करें, तो आखिर किन वजह से इन्हें बीमारी हो रही है? तो बाड़े में रखने की वजह से इन चीतों को ये इससे जुड़ी हुई बीमारी हो रही है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली इसको समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से अगर हम डब्बे में रखा हुआ खाना खाते हैं, तो वो नुकसानदायक होता है, जबकि हम गरम खाना खाते हैं, तो वो बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है। तो इसी तरीके से इनको जब चीतों को बाड़े में रखा गया, तो इन्हें जो खाना दिया जा रहा था, जानवर दिया जा रहा था, तो उसमें स्किन को ना देकर हड्डियों को ना देकर केवल मांस दिया गया, जो कि वो पचा नहीं पाए और जल्दी पचाने के चक्कर में ये बीमारी लगातार जी। सामने आ रही है। तो कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण कारण इसमें देखा जा रहा है, जिस तरीके से अगर हम मौत की बात करें, तो फिलहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद और सही कारणों का जी, पता इसमें चल पाएगा। वंदना द्विवेदी जी, क्या हम ये नहीं समझ पाए कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, फूड हैबिट्स और एक जो चीता है, जो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया आदि जगहों पर रह चुका है, वहाँ का माहौल डिफरेंट है, यहाँ का माहौल डिफरेंट है। हम चूके कैसे और हम आगे और कैसे चूक सकते हैं जब 2 और चीतों को बीमारी है? किडनी का संक्रमण, क्या वजह आप मानती हैं इसकी कि हम लोगों से क्या चूक हुई है? देखिए, 1952 के बाद हमारे भारत से चीते बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। उसका एकमात्र रीज़न ये था कि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो उनको सूट नहीं कर रहा था। अब हमने चूँकि उनको यहाँ ला कर के उनको नए सिरे से बसाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से क्लाइमेट का वो एटमॉस्फियर क्रिएट किया गया हमारे यहाँ और क्रिएट करने के दौरान बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने का प्रयास किया और वो प्रयास निश्चित रूप से अच्छा था, लेकिन जो आज मौत हो रही है धीरे-धीरे चीतों की और संक्रमण फैल रहा है, उसकी वजह एकमात्र ये हो सकती है जो हम फूड दे रहे हैं। उस फूड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और अगर हम फूड को
टेस्ट करके नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर दे नहीं रहे, या तो बासा हो सकता है या फिर पुराना हो सकता है, उसको तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में भी चीतों के स्वास्थ्य पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो किडनी की अगर बीमारी का हम अंदाज लगाएं तो निश्चित रूप से ये फूड की बात हो सकती है, लेकिन क्लाइमेट भी चूंकि चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा वहाँ पे जो हमने वाटर का एक पॉन्ड बनाए हैं, बहुत सारी जगह पे वाटर हमने नेचुरल तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये विशेषज्ञों को निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रबंधन को मुस्तैदी से काम करना होगा, और जब तक प्रबंधन मुस्तैदी से काम नहीं करेगा अपनी टीम के साथ, तब तक इस तरीके की प्रॉब्लम होती रहेंगी और हमारी नहीं आशाओं मैम, पर मुझे जब आशा मैम और मैम विश्वास। जैसे ये बताया जा रहा है कि 2 और चीते बीमार हैं, तो क्या ये जो बीमारी है, जैसे आप पॉन्ड की बात करें, क्या ये कंटेजियस है? और हमने साशा और उदय को तो खो दिया है, बाकी को कैसे हम नहीं खो सकते? इसके पीछे थोड़ा सा मुझे मेडिसिनल और साइंटिफिक लॉजिक आप एक्सप्लेन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि जो सिर्फ पिंजरे और केज तक सीमित है, हमने उन्हें खुला छोड़ा है, हमने खाने में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है कि जो खाना जैसे दिया जा रहा था वहां पर यहाँ पर, तो एक सिंक्रोनाइजेशन की भी कमी देखने को मिली कि जो साउथ अफ्रीका से एक्सपर्ट्स आए या वो नहीं समझा पाए यहाँ के प्रबंधन को, और प्रबंधन को आगे क्या करना चाहिए? बतौर एक्सपर्ट आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, प्रबंधन को उन चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए जो हम साउथ अफ्रीका से चीते लेके आए थे। उन्होंने जिस तरीके से रख-रखाव की के लिए एडवाइस किया था, हमको उनको फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि धीरे-धीरे जब हम कोई चीज़ नई क्रिएट करते हैं, तो उस समय तो पूरी टीम मुस्तैदी से काम करती है, लेकिन धीरे-धीरे उस तरफ से लापरवाही कहीं न कहीं हो जाती है। और ये हमारी लापरवाही का ही या बहुत भारी चूक का एक नतीजा है। जी। और हमें इस पे सच। डॉक्टर्स की एक टीम बुला करके और ये सर्वे करा के उनके स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान देना भी चाहिए। साक्षी, कोई अपडेट आपके पास? कूनो नेशनल पार्क में इस वक्त कौन मौजूद है, क्या वहां पर हो रहा है? बिल्कुल निहारिका, जिस तरीके से उदय की बात की जाए, कल जब उदय का चेकअप किया गया और उसको विशेषज्ञों की टीम ने जब वेटरनरी डॉक्टर को बताया कि किस तरीके से उसे बीमारी बताई जा रही थी और काफ़ी हालत उसकी गंभीर भी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भेजा जाता है। और आज लेकिन जिस तरीके से आज की बात की जा रही है, आज पोस्टमार्टम चल रहा है, पूरा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जाएगी और उसके बाद कार्डों का पता चल पाएगा। लेकिन एक और बात यहाँ पर अगर चीतों की जाए, जिस तरीके से बाड़ों की यहाँ पर लगातार बात की जा रही है कि उनको आदत नहीं रहती है और उनको बाड़े के अंदर ही खाना दिया गया। उसी की वजह से ये कहीं न कहीं वो पचा नहीं जी। पाए और उसी के चलते ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब उदय को हमने खो दिया, 1 महीने के अंदर 2 चीतों को खो दिया, एक नर चीता और दूसरा मादा चीता। अब लेकिन जिस तरीके से 2-3 चीतों की और भी बात सामने आ रही है कि ये बीमारी, किडनी से जुड़ी हुई समस्या उनको हो सकती है, तो निश्चित तौर पर भी यहाँ पर अब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की लगातार निगरानी की ज़रूरत है और समय पर उनके मेडिकल के लिए अब विशेष टीम को ध्यान रखने की भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, कूनो नेशनल पार्क में वीरानगी ना छाए और कोई उदय अस्त ना हो, ये तमाम चीज़ों पर जी। अलर्ट करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। चीता प्रोजेक्ट इंडिया जो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर और जिसकी सोशल ब्रांडिंग और जिस पर सबकी नज़र थी, वो कहीं न कहीं डाउनफॉल की वजह से है। कारण है लापरवाही। इस चीज़ को एक्सपर्ट्स द्वारा समझना पड़ेगा क्योंकि 2 गए, साशा और उदय गए, अब 2 बीमार हैं। 18 चीते बचे हैं, जो कहीं न कहीं इंडिया से विलुप्त हो गए थे। उनको बढ़ाने की कोशिश, एक प्रयास था गवर्नमेंट का। केंद्र राज्य सरकार को इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि वाइल्ड लाइफ से जुड़ी बात है, जो हमारी एक सभ्यता का बहुत अहम हिस्सा है। धन्यवाद वंदना द्विवेदी जी और साक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।